बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम हरदेव था। उसका शरीर बलवान था, बुद्धि तेज थी और वाणी में प्रभाव था। लोग उसकी समझदारी और मेहनत की प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे यह प्रशंसा उसके भीतर अहंकार का रूप लेने लगी। वह यह मानने लगा कि जो कुछ भी उसने पाया है वह केवल उसकी अपनी योग्यता का फल है। उसे न गुरु की आवश्यकता लगती थी, न ईश्वर के नाम की। गांव के पास ही एक पुराना आश्रम था जहां एक संत रहते थे। लोग उन्हें प्रेम से सतगुरु जी कहते थे। वे संत मत और सिख परंपरा दोनों की आत्मा को अपने जीवन में जीते थे। उनके लिए नामस्मरण, सेवा और विनम्रता ही सबसे बड़ा धर्म था। हर सुबह वह गुरुवाणी का पाठ करते और कहते, नाम बिना सब सूना, नाम ही जीवन का सार। हरदेव कभी कभी आश्रम के पास से गुजरता पर वहां रुकता नहीं। उसे लगता ये साधु संत दुनिया से भागे हुए लोग हैं जिन्हें जीवन की वास्तविकता का कोई ज्ञान नहीं। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूखने लगे, कुएं जवाब देने लगे। हरदेव के पास थोड़ा अन्न था पर वह उसे सहेज कर रखने लगा। उसने सोचा, जो मेहनत मैंने की है उसका फल मैं क्यों बांटूं। उसी समय सद्गुरु जी ने आश्रम के द्वार खोल दिए। जो भी भूखा आता उसे भोजन मिलता, जो दुखी आता उसे सांत्वना मिलती। सतगुरु जी कहते, वाहेगुरु ने दिया है तो बांटना भी वाहेगुरु की सेवा है। धीरे धीरे हरदेव के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। रात को उसे नींद नहीं आती। भीतर कहीं कोई आवाज कहती, तू गलत रास्ते पर है। एक रात उसने सपना देखा। वह एक भारी बोझ उठाए चल रहा है। रास्ता लंबा है, कांटों से भरा है। वह थक कर गिर पड़ता है। तभी एक प्रकाशमय पुरुष आते हैं और कहते हैं, यह बोझ अहंकार का है, इसे छोड़ दे, मार्ग सरल हो जाएगा। हरदेव की नींद खुल गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन वह पहली बार आश्रम पहुंचा। सद्गुरु जी शांत मुद्रा में बैठे थे। हरदेव ने झिझकते हुए कहा, बाबा जी, मैं बहुत उलझन में हूं। सद्गुरु जी मुस्कराए। बोले, उलझन तभी होती है जब मन अपने आप को कर्ता समझने लगता है। हरदेव ने पूछा, तो क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? सद्गुरु जी ने उत्तर दिया, तू माध्यम है, कर्ता वही है। सिखी हमें सिखाती है, मैं नहीं, तू ही। और संत मत कहता है, गुरु कृपा बिना पार नहीं। सद्गुरु जी ने उसे आश्रम में सेवा करने को कहा। हरदेव ने पहली बार किसी के चरण धोए, किसी को भोजन परोसा। शुरू में उसका मन विरोध करता रहा, पर धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगी। एक दिन सद्गुरु जी ने गुरुवाणी की पंक्ति सुनाई, हौमै दीर्घ रोग है, दारू भी इसु माही। और समझाया, अहंकार सबसे लंबा रोग है, पर उसी में उसकी दवा भी छिपी है, नाम और सेवा। दिन बीतते गए। अकाल भी धीरे धीरे समाप्त हुआ। हरदेव अब बदल चुका था। वह अपने अन्न का भंडार गांव में बांटने लगा। लोग आश्चर्य करते, यह वही हरदेव है? एक दिन हरदेव ने सद्गुरु जी से कहा, बाबा जी, अब मुझे समझ आया कि असली धन क्या है। सद्गुरु जी ने पूछा, क्या? हरदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, नाम की कमाई और सेवा की खुशी। सद्गुरु जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही सिखी का सार है और यही संतमत की मंजिल। कुछ समय बाद सद्गुरु जी ने देह त्याग दी, पर उनकी वाणी, उनकी सीख जीवित रही। हरदेव ने उसी आश्रम में रहकर लोगों की सेवा को अपना जीवन बना लिया। वह सबको यही कहता, गुरु बाहर नहीं, पहले भीतर मिलता है। जब अहंकार झुकता है
तभी नाम की ज्योति जलती है। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संत मत और सिखिज्म दोनों हमें अहंकार छोड़कर नामस्मरण, सेवा और विनम्रता का मार्ग दिखाते हैं। गुरु कोई चमत्कार दिखाने वाला नहीं, बल्कि हमें हमारे भीतर के अंधकार से बाहर लाने वाला प्रकाश है।